हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कल्याण क्लासेस नेहरू सर। हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं और हाइड्रोकार्बन में हम आपको अल्काइन के बारे में बता रहे हैं। पिछले वीडियो में हम अल्काइन के प्रिपरेशन के बारे में बताए और अल्काइन के प्रिपरेशन का मुख्य कंडीशन जो अल्कीन के प्रिपरेशन का कंडीशन है कुछ ही अलग हुआ। और उसमें आपका अलग क्या हुआ, क्लोरोफॉर्म में हम लोग डाल करके, है ना, सिल्वर डाल करके रिएक्शन कराए और बन गया इथीन, इथाइन बना। और फिर क्या बनाए हम लोग, कार्बेट, कैल्शियम कार्बाइड, है ना, कार्बेट को पानी में डालते हैं, कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डालते हैं और वो भी तुरंत एसिटिलीन गैस देता है, इथाइन गैस देता है। तो ये दो रिएक्शन आपका बिल्कुल अलग था। कॉल्डवेल इलेक्ट्रोलाइसिस वही रिएक्शन था आपका। फिर साइडजेप्स रिएक्शन एलिमिनेशन वही था आपका। और यहां पर जिंक डस्ट डाल करके डीहाइलोजेनेशन कराए वही रिएक्शन था। सारा का सारा सेम ही है। जो आप अल्कीन में काम किए वही काम हम लोग अल्काइन में किए। अब केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। अब यहां हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो यहां पर फर्स्ट रिएक्शन आपका होगा, जैसे हम लोग अल्कीन में बात शुरू किए थे वैसे ही आप अल्काइन में करें। अगर आप अल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टी बेहतर ढंग से रिवाइज किए हो तो आप अल्काइन के भी रिएक्शन को समझ सकते हैं बिल्कुल सेम कंडीशन में। जैसे आप यहां पर देखना शुरू करें, अगर आप अल्काइन ले रहे हैं और इसे चाहते हैं अल्केन बना देना, इसे क्या चाहते हैं आप कि अल्केन बन जाए, तो इसके लिए आपके पास क्या क्या कैटलिस्ट है। आप रेनी निकेल यूज करते हैं या फिर पैलेडियम के साथ प्लैटिनम यूज करते हैं या फिर निकेल के साथ आप 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज करते हैं। और इस तरह से आपका ये रिडक्शन हो जाता है। यहां पर आप चाहें तो रिडक्शन लिख लें तो ज्यादा अच्छा होगा। यहां पर आप रिडक्शन रिएक्शन लिख लें तो ज्यादा अच्छा होगा। यहां पर हम लोग लिख लें रिडक्शन ऑफ अल्काइन, रिडक्शन ऑफ अल्काइन। रिडक्शन ऑफ अल्काइन में हम लोग यहां पर क्या बात करेंगे, रिडक्शन ऑफ अल्काइन को यूनिवर्सल कैटलिस्ट रेनी निकेल या प्लैटिनम पैलेडियम या निकेल को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो ये आपका क्या होगा, रिडक्शन हो जाता है। और रिडक्शन में यहां पर आप ये देखेंगे, यहां आप रिडक्शन कर रहे हैं और कंडीशन क्या है, रेनी निकेल या फिर प्लैटिनम पैलेडियम या फिर यूज करिए आप निकेल को 300 डिग्री सेंटीग्रेड हीट पर। और इस तरह से ये आपका बनता है अल्केन। ये बन चुका है अल्केन। यहां पर आप अगला नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो अगर आप नेक्स्ट रिएक्शन में देखना चाहते हैं, आप एडिशन रिएक्शन करना चाहते हैं, मीन्स मार्कोवनी एडिशन कर सकते हैं, एंटी मार्कोवनी एडिशन यहां भी कर सकते हैं, है ना, यहां भी ये काम बेटा कर सकते हैं हम लोग। तो यहां पर हम लोग हेडिंग बनाए हाइड्रो हाइलोजेनेशन रिएक्शन,
हाइड्रोहैलोजेनेशन रिएक्शन। हाइड्रोहैलोजेनेशन रिएक्शन, इसमें बेटा बताए थे कि हाइड्रोजन और हैलोजन को ऐड करते हैं, है ना। हाइड्रोहैलोजेनेशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन और हैलोजन को ऐड करते हैं, और यहां पर कंडीशन चेंज हो जाता है बेटा। और यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, रिएक्शन को दो पार्ट में करके देखते हैं, मार्कोवनी मार्कोवनी रिएक्शन। मार्कोवनी रिएक्शन का ओरिजिनल नाम यहां क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बेटा क्या होता है कि अल्कीन या अल्काइन में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और बेटा यहां पर देखें, एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर एग्जाम्पल होगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, अल्काइन। और अगर तुम इसे कंप्लीट पाई बॉन्ड डिकम्पोज करना चाहते हो तो 2 मोल हाइड्रोजन ब्रोमाइड यूज करो। यहां बेटा तुम्हें मालूम है, यहां पर तुम्हें मालूम है बेटा कि यहां 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड है बेटा। तो पाई बॉन्ड डिकम्पोज होता है ना बेटा, तो क्या बन जाता है, सिग्मा बॉन्ड। 1 पाई बॉन्ड डिकम्पोज होगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और अगर 2 पाई बॉन्ड डिकम्पोज होगा तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है बेटा। यहां पर बिल्कुल ध्यान दें, और ये बहुत ही सिंपल है, और यहां पर आप ये काम करने वाले हैं। यहां एक और बात आपको बताए थे, डिग्री। एक और बात आपको हम क्या बताए हैं, डिग्री। ये कार्बन 1 डिग्री है और ये कार्बन 2 डिग्री है। और यहां बताए हाइड्रोजन के बारे में, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। और फिर क्या बताए बेटा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव लेस डिग्री से कॉम्बिनेशन करता है, और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव मोर डिग्री से कॉम्बिनेशन करता है बेटा। यही सिंपल तरीका है मार्कोवनी रिएक्शन का। मार्कोवनी रिएक्शन कहो, हाइड्रोहैलोजेनेशन रिएक्शन कहो, और इसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहो, 3 कंडीशन है। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल बेटा कौन है, हाइड्रोजन, और ब्रोमीन तो क्या है, न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले हाइड्रोजन ही अटैच होता है और बाद में ब्रोमीन, इसीलिए हाइड्रोजन कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है, और इसीलिए इस रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो अब बेटा यहां क्लियर हो चुका है ना, हाइड्रोजन कहां शिफ्ट होगा, किनारे वाले कार्बन में, और ब्रोमीन शिफ्ट होगा बीच वाले कार्बन में, और ये प्रोडक्ट बन चुका है, ये प्रोडक्ट बन चुका है। इस तरह से दोनों ब्रोमीन मोर डिग्री कार्बन से अटैच हुआ बेटा, और दोनों हाइड्रोजन लेस डिग्री, है ना। पहले से यहां 1 हाइड्रोजन था और 2 हाइड्रोजन और अटैच हुआ तो हो गया ना 3 हाइड्रोजन। इस तरह से ये रिएक्शन तुम्हारा हो रहा है। देखें तो और भी देखें, यहां पर और भी रिएक्शन को समझें। यहां यहां HCl ले रहे हैं और सेम कंडीशन है, कंडीशन क्या है, सेम है, लेकिन यहां डिग्री भी सेम है बेटा। यहां क्या देख रहे हैं कि डिग्री भी सेम है, ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है, दोनों का डिग्री सेम ही है। इसलिए जिस हाइड्रोजन से, जिस कार्बन से तुम्हें हाइड्रोजन जोड़ना हो या जिस कार्बन से क्लोरीन जोड़ना हो, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कंडीशन यहां अलाउ है और अटैच कर दें। लेकिन दोनों क्लोरीन
या दोनों हाइड्रोजन एक साथ ही एग्जिस्ट होगा। जैसे यहां दोनों हाइड्रोजन है और यहां दोनों क्लोरीन एग्जिस्ट हो रहा है, और इस तरह से ये प्रोडक्ट बन रहा है। इस तरह से ये प्रोडक्ट बन रहा है। यहां पर और भी रिएक्शन देखने की बात करें तो यहां पर ओरिजिनली ये अल्कीन की बात हो जाएगा, और हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ क्या देखें, अल्काइन, सिर्फ अल्काइन देखें। तो अल्काइन की बात करें और फिर हम लोग यहां पर HCl ही रखना चाहते हैं। रिएक्शन में क्या रखना चाहते हैं, HCl। और यहां भी क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन लेस डिग्री से अटैच होगा और क्लोरीन मोर डिग्री से अटैच होगा। सेम रिएक्शन जो होगा वहां वही यहां हो रहा है, और यहां दोनों क्लोरीन को मोर डिग्री से अटैच करें और दोनों हाइड्रोजन को लेस डिग्री से अटैच करें, और इस तरह से बेटा तुम्हारा रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। अब इसी में एंटी मार्कोवनी रिएक्शन है। मार्कोवनी के अपोजिट क्या है, एंटी मार्कोवनी। तो हम लोग यहां पर देख करके बात करें तो ज्यादा बेटर होगा। यहां देखें अब हम लोग एंटी मार्कोवनी एडिशन की बात करेंगे। यहां एंटी मार्कोवनी रिएक्शन, जिसका दूसरा नाम होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, यहां पर रिएक्शन का नेचर बदल रहा है। मार्कोवनी में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो रहा था, लेकिन यहां पर फ्री रेडिकल अटैच होने वाला है। फ्री रेडिकल बनता है कैसे बेटा, होमोलाइटिक क्लीवेज से बनता है। यहां पर कंडीशन है और उसे हम लोग देख लेते हैं। तो यहां कंडीशन क्या है ये देखो, यहां पर आप रखना चाहते हैं 2HBr, और यहां पर आप यूज कर लें हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है बेटा, हाइड्रोजन को ही उठा लेता है ना। क्या करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हम आपको अल्कीन पढ़ाते समय इसका मैकेनिज्म बताए थे, फिर थोड़ा सा हम आपको हिंट करेंगे। यहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्री रेडिकल में डिकम्पोज हो जाता है OH में, है ना। फ्री रेडिकल में डिकम्पोज हो जाता है OH में, और ये OH क्या करता है, हाइड्रोजन को भी फ्री रेडिकल में डिकम्पोज करवाता है ना। जो बोल रहे हैं ये बात समझ में आ रहा है क्या, हम आपको क्या बोल रहे हैं, OH क्या है, फ्री रेडिकल में डिकम्पोज होता है बेटा, और उसके बाद OH का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण, मीन्स ये कहें कि ये मोस्ट है ना स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल है, और ये जैसा किया वैसा ही सब पर प्रेशर डालेगा कि हम फ्री रेडिकल में टूटे हैं तो तुम्हें भी फ्री रेडिकल में डिकम्पोज होना होगा। और इस तरह से हाइड्रोजन और ब्रोमीन भी फ्री रेडिकल में डिकम्पोज होता है, और उसके बाद क्या करता है OH इसके हाइड्रोजन को उठा ले जाता है। अब उठा ले जाता है तो रिएक्शन क्या होगा, रुक जाएगा। जैसे मान लें है ना विवाह होने जा रहा है और कोई क्रिमिनल आए लड़के को उठाकर ले जाए या लड़की को उठाकर ले जाए, क्या वो विवाह होगा, ठहर जाएगा, रुक जाएगा, पोस्टपोन्ड होगा, और फिर जब उसे लाया जाएगा तभी संभव है। वही बात यहां है कि जब ये OH उठाकर ले गया किसे, हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन को उठा ले गया तो बचा कौन, ब्रोमीन, है ना। रह कौन गया, ब्रोमीन। अब ये ब्रोमीन रिएक्शन में जाएगा। अभी बताए थे मार्कोवनी में पहला एडिशन कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन था, हाइड्रोजन। पहला एडिशन हाइड्रोजन कर रहा था, और हाइड्रोजन कहां जुड़ा था, लेस डिग्री पर। लेकिन यहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन को ले गया OH, तो रह कौन गया, ब्रोमीन। अब यहां पर ब्रोमीन पहले कहां अटैच होगा, मान ले ये बॉन्ड टूट जाए, ये बॉन्ड हम लोग तोड़ लें, पहले एक ही पाई बॉन्ड डिकम्पोज करें,
एक ही पाई बॉन्ड डिकम्पोज करें, और ये फ्री रेडिकल है। अब ये हाइड्रोजन पहले अटैच होता बेटा, ये पहले हाइड्रोजन अटैच होता तो ब्रोमीन कहां आता, यहां बीच में, लेकिन हाइड्रोजन को बेटा ले जा चुका है OH, है ना। तो पहले कौन बॉन्ड बनाएगा, ब्रोमीन, और ब्रोमीन कहां अटैच होने वाला है, लेस डिग्री से। अब कहोगे क्यों, है ना बेटा, क्यों, तो यहां पर लेस डिग्री लेस स्टेबल होता है और मोर डिग्री मोर स्टेबल होता है। मान लें कि दो भूखा आदमी घर में आए और खाना एक ही व्यक्ति का है, तो पहले किसे खाना देना चाहिए, जो ज्यादा भूखा है या जो कम भूखा है। ज्यादा भूख का मतलब लेस स्टेबल, कम भूख का मतलब मोर स्टेबल। मीन्स जो मोर स्टेबल है वो कुछ देर बर्दाश्त करेगा, इसलिए उसे पहले हम लोग छोड़ दें, और जिसे ज्यादा भूख लगा है पहले उसे खाना दें। मीन्स ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है, इसलिए ब्रोमीन पहले कहां अटैच होता है, लेस डिग्री से, और जिसके कारण क्या हो जाता है, मार्कोवनी का उल्टा। यहां देखें, यहां हाइड्रोजन पहले अटैच हुआ लेस डिग्री से और क्लोरीन अटैच हुआ मोर डिग्री से, लेकिन यहां देखो बेटा, पहले ब्रोमीन ही अटैच होने जा रहा है लेस डिग्री से, और बाद में हाइड्रोजन को बाद में ये फिर छोड़ देता है। या कहिए ना, जैसे आप छुड़ा कर ले आते हैं, मान ले लड़के को उठाकर ले गया और आप लड़के को उठाकर ले आते हैं, तो फिर विवाह होगा, मीन्स फिर ये हाइड्रोजन अटैच होगा, लेकिन बचा क्या है, मोर डिग्री, इसलिए हाइड्रोजन यहां आ जाता है। इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है बेटा, और जिसके कारण क्या हो जाता है, उल्टा प्रोडक्ट हो जाता है, मार्कोवनी का सीधा उल्टा प्रोडक्ट होता है। यहां पर देखो बेटा, ब्रोमीन कहां अटैच होगा, लेस डिग्री पर, मीन्स दो ब्रोमीन है, दोनों को यहां अटैच करो। और हाइड्रोजन कहां अटैच होगा, मोर डिग्री से, टू हाइड्रोजन है, टू मोर डिग्री से अटैच करो। इस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है। यहां से देखें अब, तो ये H2O2 में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और हाइड्रोजन ये ब्रोमीन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जिसके कारण जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ले जाने लगता है तो ब्रोमीन कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो वीक है, उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बहुत कम है। लेकिन अगर आप HBr के जगह HCl यूज करें, जैसे यहां है, आप यहां क्या करने जा रहे हैं, HBr के जगह HCl यूज करने जा रहे हैं, HCl यूज करने जा रहे हैं, 2HCl, और यहां पर आप रख रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लेकिन यहां हाइड्रोजन पेरोक्साइड फेल हो जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड फेल हो जाता है। फेल क्यों हो जाता है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नियरेस्ट है, जिसके कारण अगर ये हाइड्रोजन उठाना चाहता है तो ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच कॉलिजन होता है, मीन्स कहिए ना मारपीट होता है, और जिसके कारण ये बाहर से आया है ये भाग जाता है, मीन्स फेल हो जाता है, और यहां पर मार्कोवनी हो जाता है। HBr और HI में एंटी मार्कोवनी में, है ना, एंटी मार्कोवनी प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन HCl और HF ये दोनों में मार्कोवनी ही बनेगा बेटा, हमेशा मार्कोवनी होगा। यही तो कंसेप्ट डेवलप करना है माइंड में, है ना, कि HBr और HI में ये प्रभावी होगा, लेकिन HCl और HF में, हाइड्रोजन फ्लोराइड में, H2O2 फेल हो जाता है और प्रोडक्ट मार्कोवनी हो जाता है, और इस तरह से ये मार्कोवनी प्रोडक्ट बनाता है। मीन्स मोर डिग्री से क्लोरीन अटैच हो रहा है और लेस डिग्री से हाइड्रोजन। इस तरह से बेटा तुम्हें समझ में आना चाहिए, ये बात माइंड में सेट करना होगा,
मार्कोवनी में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मोर डिग्री से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, लेस डिग्री से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। लेकिन एंटी मार्कोवनी में खेल थोड़ा उल्टा हो जाता है। HBr और HI में एंटी मार्कोवनी होगा जब H2O2 उपस्थित होगा, मींस पेरोक्साइड उपस्थित होगा। लेकिन जब HCl होगा या HF होगा तो यहां पर H2O2 फेल हो जाता है और प्रोडक्ट मार्कोवनी हो जाता है। बेटा इसी चीज पर नजर रखें, सीक्वेंस में बात को समझें, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में आप वीडियो को देखें, स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऑर्गेनिक में हर पॉइंट हर लाइन इंपॉर्टेंट होता है बेटा। तो पढ़ने का यही रूल्स है कि बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में पढ़ाई करें। यहां पर एक बात बताने जा रहे हैं, तो उस बात को यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखें और यहां पर हम लोग इसे समझने वाले हैं। देखो बेटा यहां पर हम लोग कंडीशन वेस्ट बात कर लें, कंडीशन वेस्ट बात करें, है ना। हाइड्रोजन क्या है, 4 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों कंडीशन की बात कर लें एक साथ, तो हम लोग यहां पर चार चार प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। चारों कंडीशन में यहां H2O2 यूज करें, चारों कंडीशन में H2O2 यूज करें, चारों कंडीशन में H2O2 यूज करें। चारों कंडीशन में हम लोग रिएजेंट बदलें, यहां HF रखें, यहां HCl रखें, यहां HBr रखें और यहां HI रखें, और हम लोग यहां पर चार प्रोडक्ट बनाएं। तो HF में H2O2 क्या होगा, फेल, है ना, H2O2 फेल हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मार्कोवनी। प्रोडक्ट क्या होगा, मार्कोवनी। मोर डिग्री पर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव अटैच करें, मोर डिग्री मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव अटैच होगा, और लेस डिग्री लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव मींस हाइड्रोजन। सेम प्रोडक्ट यहां बनाएं, सेम प्रोडक्ट यहां बनाएं, सिर्फ फ्लोरीन के जगह क्लोरीन यूज करें, फ्लोरीन के जगह क्लोरीन यूज करें। लेकिन H2O2 में यहां HBr और HI में H2O2 इफेक्टिव हो जाता है, इस दोनों में H2O2 फेल हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी करीब करीब नियरेस्ट है, और यहां तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन से भी ज्यादा है, यहां तो ऑक्सीजन पहले से ही फेल रहेगा बेटा, और यहां पर इफेक्टिव होगा, जिसके कारण इसका प्रोडक्ट एंटी मार्कोवनी होगा। मीन्स यहां पर कह सकते हो कि तुम्हें मार्कोवनी रिएक्शन से एंटी मार्कोवनी को समझना चाहिए, या फिर एंटी मार्कोवनी से, एंटी मार्कोवनी से मार्कोवनी समझे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मार्कोवनी सिंपल रिएक्शन है और एंटी मार्कोवनी रिएक्शन क्या है ना, कॉम्प्लेक्स है, यहां इफेक्ट है, और इफेक्ट कभी इफेक्टिव है और इफेक्ट कभी फेल हो जाता है। मींस HF और HCl में इफेक्ट H2O2 का फेल हो चुका है, लेकिन HBr और HI के केस में इफेक्टिव है, और इस तरह से यहां पर प्रोडक्ट आपका चेंज हो रहा है। देखो यहां इसका प्रोडक्ट देखें, आयोडीन अटैच करें और यहां भी आयोडीन अटैच करें, और साइड में यहां नहीं, एंटी मार्कोवनी है बेटा, ये क्या है, एंटी मार्कोवनी। यहां पर क्या होगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, और यहां पर आयोडीन अटैच होगा, यहां पर आयोडीन अटैच होगा। इस तरह से
ब्रोमीन HBr और HI के केस में एंटी मार्कोवनी इफेक्टिव है, लेकिन HF और HCl के केस में मार्कोवनी इफेक्टिव है, एंटी मार्कोवनी इफेक्टिव नहीं है। इस तरह से रिएक्शन को समझें, और इस तरह से रिएक्शन को समझने के बाद तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पढ़ने के लिए है ना, हमेशा एक बात हमेशा याद रखें, बिना पढ़े रिजल्ट होने का कोई गुंजाइश नहीं है, है ना। आपको पढ़ाई हर हाल में करना चाहिए। हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? अगर कभी कभी ऐसा मन में भाव आए कि हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें सफलता चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? सफलता चाहिए। और साथ में हमें क्या चाहिए? मनी चाहिए, है ना। मनी ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुख देने वाला वस्तु है, और रुपया चाहिए, और रुपया के लिए हम लोग पढ़ेंगे। जब भी अगर बात करें तो एक एक रिएक्शन आपको रिजल्ट के करीब ले जाने वाला है ना। एक एक रिएक्शन आपको रिजल्ट के करीब ले जाने वाला है। इसका मतलब है कि आप अगर चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट हो, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? एक एक रिएक्शन, एक एक छोटे बातों पे ध्यान देना चाहिए। यहां पर सुनो तो, एक महान व्यक्ति के द्वारा बताया गया है, ये शायरी है कह सकते हैं, और इसे आप सुने कि यहां पर महान व्यक्ति के द्वारा किस तरह से बताया गया है। बताया गया है कि मंजिल उन्हीं राही को मिलती है, मंजिल मिलती है उन्हीं राही को, है ना, मंजिल मिलती है उन्हीं राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बना, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है ना, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मीन्स इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? मंजिल उन्हीं राही को मिलती है जो दिल में, है ना, दिल और दिमाग में एक ही बात चल रहा है कि हमें पढ़ना है, पढ़ना है, हमें रिजल्ट चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। और ये हम लोग कहां से सीख रहे हैं? एक चिड़िया से, है ना। चिड़िया से पूछे कि घोंसला कैसे बना, है ना, घोंसला कैसे बना, तो वो चिड़िया एक एक तिनका उठा उठा करके बीन करके उसे बनाई है ना, जोड़ करके बनाई है। तो अगर आपको घोंसला बनाना रहे तो कितना टफ बात है। उसी तरह से अगर आपको रिजल्ट बनाना रहे तो बात टफ है, लेकिन हम लोग एक एक पॉइंट, एक एक रिएक्शन, एक एक न्यूमेरिकल को जोड़ जोड़ करके हम लोग रिजल्ट तक पहुंचेंगे। इस बात पर हमेशा ध्यान रखें, कोई भी रिएक्शन छोटा नहीं और कोई भी रिएक्शन बड़ा नहीं, है ना। कोई भी रिएक्शन छोटा नहीं और कोई भी रिएक्शन बड़ा नहीं, बिल्कुल सब एक समान है, सभी का वैल्यू एक जैसा है। यहां पर आप मार्कोवनी और एंटी मार्कोवनी के बारे में एक साथ बात कर सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना होगा? यहाँ क्या माइंड में सेट करें? बिल्कुल, है ना, रटना कहाँ है, बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना है। HF और HCl में H2O2 फेल होकर के मार्कोवनी रिएक्शन का प्रोडक्ट देता है, लेकिन HBr और HI में H2O2 फेल नहीं हो रहा, है ना। यहां पर मार्क, है ना, यहां H2O2 फेल नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ये दोनों प्रोडक्ट एंटी मार्कोवनी है, एंटी एम रिएक्शन कहिए। और ये दोनों प्रोडक्ट आपका, ये दोनों प्रोडक्ट क्या है? एम रिएक्शन है, मार्कोवनी हो गया, मीन्स यहां H2O2 फेल हो चुका है। इस तरह से बेटा सभी रिएक्शन को समझें और बात करें और पढ़ें। अब हम लोग यहां पर से बात आगे बढ़ाएं और बात करेंगे हाइलोजेनेशन रिएक्शन की, है ना। ये भी तो वही रिएक्शन है जो हम लोग अल्कीन में पढ़े हैं, है ना, सेम रिएक्शन है जो हम लोग यहां पर अल्कीन में पढ़े हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे हाइलोजेनेशन रिएक्शन, हाइलोजेनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन का नाम क्या है? हाइड्रो हाइलोजेनेशन रिएक्शन। ये हाइड्रो और ये हाइलो, हाइड्रोजन और हाइलोजन का एडिशन है, इसलिए हाइड्रो हाइलोजेनेशन रिएक्शन। और ये ओनली हाइलोजेनेशन है, मीन्स यहां ओनली हाइलोजन ऐड होने वाला है। मीन्स बेटा यहां पर इस तरह से यूज करें, यहां पर आपको
Br2 टू मॉलिक्यूल से यूज करना होगा, है ना। Br2 क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल से यूज करना होगा। और यहां पर यहां भी ब्रोमीन अटैच होगा, यहां भी ब्रोमीन अटैच होगा, यहां भी 2 ब्रोमीन अटैच होगा, यहां भी 2 ब्रोमीन ही अटैच होगा। और बेटा यहां पर प्रोडक्ट इस तरह से बनने वाला है। यहां पर इस तरह से प्रोडक्ट बनने वाला है। अगर हम लोग स्टेप वाइज बात करें, है ना, थोड़ा सा स्टेप वाइज बात करें यहां पर, तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं इस तरह से। स्टेप वाइज बात करना चाहते हैं इस रिएक्शन को। अगर 1Br2 ले बेटा, तो यहां पर है ना 1Br2 का ही पहला एडिशन होगा, लेकिन एंटी एडिशन होगा, है ना, बताए थे कि पहला जो एडिशन होगा वो एंटी होगा। और फिर सेकेंड जो होगा यहां पर फिर से Br2 ऐड करें। और ये फाइनली यहां क्लियर नहीं है कि एंटी हुआ या क्या हुआ, यहां तो हर जगह ब्रोमीन ही ब्रोमीन नजर आ रहा है। हालांकि स्टेप वाइज की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही माइंड में सेट कर लें। आप चाहें तो क्लोरीन भी यूज कर सकते हैं इस रिएक्शन में। क्लोरीन भी अटैच करें, है ना, जो भी लें यहां पर 2 मोल अटैच कर लें। और डायरेक्ट ये प्रोडक्ट सिर्फ ब्रोमीन की जगह क्लोरीन उपस्थित होगा। और इस तरह से ये हैलोजेनेशन रिएक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन देखेंगे ना। पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन, पार्शियल रिडक्शन क्या होगा, मीन्स रिडक्शन का मतलब होता है कि कंप्लीट पाई बॉन्ड डिकम्पोज हो जाए और ओनली सिग्मा बॉन्ड रह जाए, इसे कहेंगे रिडक्शन। लेकिन पार्शियल रिडक्शन का मतलब बेटा क्या होगा कि 1 पाई डिकम्पोज होगा और 1 पाई रहने वाला है। ये अल्कीन का प्रिपरेशन है। अल्कीन के प्रिपरेशन में आपको हम पढ़ाए हैं, और वहां पर हम लोग 2 तरह का रिडक्शन किए हैं। एक है लिनलार कैटलिस्ट और दूसरा है बर्च रिडक्शन में कराए हैं, और वहां से भी हम लोग बात करेंगे। ये बात कंप्लीट हुआ। और देखें अब नेक्स्ट बात, और नेक्स्ट ये है पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन, पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन की बात कर रहे हैं बेटा। और यहां पर हम लोग पहले से देखें, अगर आप अल्काइन सीखना चाहते हैं तो पहले अल्कीन देखें। प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी लगभग कंपैरिजन में सेम ही है, बस वहां पर एडिशन 2 टाइम्स, यहां पर 2 टाइम्स एडिशन हो रहा है, वहां 1 टाइम्स, है ना, लगभग कंडीशन सेम है। और ये तो हो गया हमारे अल्कीन बनाने का विधि, मींस प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन है ये। और यहां पर 2 कंडीशंस है, और वो कंडीशन है फर्स्ट, इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट या P2 कैटलिस्ट, या P2 कैटलिस्ट। लिनलार कैटलिस्ट का फॉर्मूला क्या है, लिनलार कैटलिस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो हम लोग पहले देख लें। लिनलार कैटलिस्ट का फॉर्मूला है पैलेडियम को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रखें, या यहां पर आप ऐसा भी कर सकते हैं, पैलेडियम को BaSO4 के साथ रख सकते हैं। और यहां पर हम लोग एक सॉल्वेंट भी रखते हैं, जो यहां पर सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं, और वो है आपका क्वाइनोलाइन, है ना। क्या यूज करते हैं, क्वाइनोलाइन यूज करते हैं सॉल्वेंट।
और बेटा यहां पर P2 कैटलिस्ट क्या है? P2 कैटलिस्ट क्या है? तो P2 कैटलिस्ट के लिए बात करें तो यहां पर निकेल बोराइड, P2 कैटलिस्ट क्या है? निकेल बोराइड है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2B, है ना, बोरोन है ना, निकेल के साथ बोरोन है, निकेल बोराइड है, जिसे कहते हैं P2 कैटलिस्ट। और लिनलार कैटलिस्ट क्या कह रहे हैं? पैलेडियम को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रखें और क्वानोलाइन सॉल्वेंट या पैलेडियम के साथ BaSO4, मैक्सिमम केस ये यूज होता है, कभी कभार ये आपको मिल सकता है। और P2 कैटलिस्ट में ऑलवेज निकेल बोराइड है, निकेल है ना, और बोरोन का कॉम्बिनेशन है। और यहां पर एग्जांपल देखो बेटा, तो यहां पर क्या होने वाला है, अगर तुम इंटरनल अल्काइन यूज करो, ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, इधर से कार्बन उधर से कार्बन बीच में रहे तो इंटरनल अल्काइन, और यहां पर तुम क्या करने जा रहे हो, पार्शियल रिडक्शन में क्या यूज करते हो, लिंडलार कैटलिस्ट या P2 कैटलिस्ट, शॉर्टकट में CAT लिख दें, P2 कैटलिस्ट, और यहां पर सिस प्रोडक्ट बनता है। देखो बेटा यहां पर क्या हो रहा है, सिस प्रोडक्ट बन रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, सिन एडिशन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, सिन एडिशन हो रहा है। एक हाइड्रोजन यहां से अटैच होता है और दूसरा हाइड्रोजन सेम साइड से, है ना, एडिशन क्या है, सेम साइड से होता है, और यहां से 1 पाई बॉन्ड डिकम्पोज होता है, जिसके कारण ये डबल बॉन्ड होकर के ये प्रोडक्ट क्या है, सिस है। यहां एडिशन क्या हुआ है, सिन। सिन एडिशन हुआ है और प्रोडक्ट सिस बना है। लेकिन अगर टर्मिनल अल्काइन रहे, अगर टर्मिनल अल्काइन रहे तो रिएक्शन यहां भी होता है, सिर्फ अल्कीन बन जाता है, सिस और ट्रांस नहीं होगा, है ना। सिस का कंडीशन कहां होगा, ओनली इंटरनल में, जब ट्रिपल बीच में हो, दोनों साइड से कार्बन रहे, तभी ये होगा। तो बेटा यहां पर याद रखना होगा, यहां पर तुम्हें माइंड में सेट करना होगा कि लिनलार कैटलिस्ट कौन है, तो PD पैलेडियम को कैल्शियम कार्बोनेट में रख करके क्वानोलाइन सॉल्वेंट में रखते हैं। और अगर हो सकता है तो कभी कभी ये पूछे पैलेडियम में के साथ क्या है, बेरियम सल्फेट है। लेकिन अगर P2 कैटलिस्ट की बात करें तो निकेल बोराइड है, और इस तरह से निकेल बोराइड मीन्स कहें P2 कैटलिस्ट या कहें लिनलार कैटलिस्ट, दोनों जो है इंटरनल अल्काइन को रिड्यूस करता है, पार्शियल रिड्यूस करता है और बनाता है सिस अल्कीन, है ना, क्या बना रहा है, सिस अल्कीन, डबल बॉन्ड है ना, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, अल्कीन। और बेटा यहां पर सेकेंड रिएक्शन इसी के टर्म में देखा जाए तो ये टर्मिनल अल्काइन है और यहां भी पार्शियल रिडक्शन होगा। आप रखें लिंडलार कैटलिस्ट, यहां रखें आप लिंडलार कैटलिस्ट या P2 कैटलिस्ट रखें, है ना, CAT मीन्स कैटलिस्ट समझे। और यहां पर नॉर्मल रिडक्शन होता है और ये इथीन बन जाता है, मीन्स अल्कीन ही बनता है। लेकिन यहां सिस और ट्रांस का कंडीशन नहीं हो सकता, क्योंकि यहां भी सेम ग्रुप है, यहां भी सेम ग्रुप। सिस ट्रांस होता कैसे है बेटा, सिस ट्रांस होने के लिए क्या कंडीशन है, तो यहां पर आप समझें, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन, दोनों का दोनों क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स है, ये है ना, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, और यहां दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, मींस ये सिस ट्रांस हो सकता है, ये कंडीशन है। उसके बाद सेम ग्रुप सेम साइड है, ऊपर नीचे भी सेम ग्रुप सेम साइड है, तो ये सिस है। अगर ये बेटा ऊपर बदल दिया जाए, यहां पर कंडीशन बदल दिया जाए,
यहां हाइड्रोजन कर दें और यहां CH3 कर दें। जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो जाए बेटा तो इसे कहते हैं ट्रांस, है ना, इसे क्या कहेंगे, ट्रांस। इस तरह से हम लोग इस बात को समझेंगे। लेकिन ये शर्त तभी हो सकता है जब अल्काइन इंटरनल हो, है ना, जब अल्काइन इंटरनल हो तभी ये शर्त फॉलो होता है। तो यहां पर हम लोग देखें अब सेकेंड कंडीशन, है ना, यहां पर क्या देखने जा रहे हैं अब सेकेंड कंडीशन, और ये होगा बर्च रिडक्शन रिएक्शन। बर्च रिडक्शन रिएक्शन पढ़ने में बेटा पूरी एनर्जी लगाओ, है ना, बॉडी का पूरा एनर्जी पढ़ाई में लगाओ। रिजल्ट के लिए हम गारंटी देंगे कि हम तुम्हें रिजल्ट तक ले जाने वाले हैं। और रिजल्ट के लिए एक बात और ध्यान रखें, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 100% सिलेबस कवर करना चाहिए। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब आप क्या है, रिजल्ट के करीब हैं, आपका एग्जाम अब करीब आ रहा है, मीन्स आप जनवरी में जेईई मेन देने वाले हैं। तो आप अगर टोटल होल सिलेबस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स आपका वीक हो, तो वैसे टॉपिक पे ज्यादा ध्यान ना दें जो आपसे नहीं हो पा रहा है। आप उतना ही टॉपिक्स तैयार करें, 90% ही तैयार करें, 85% टॉपिक ही तैयार करें, वही आपको रिजल्ट दिलाने वाला है। आपको क्या चाहिए, एक सीट चाहिए, है ना, आपको एक बढ़िया रैंक बनना चाहिए, और वही बस एक सीट के लिए आपको, है ना, कंपटीशन फेस करना है। और उसके लिए आपको 80, 85%, 90% सिलेबस काफी है। 100% कवर करने के फेर में आपका कंफ्यूजन डेवलप होगा। इसलिए आप जो हो उसी को तैयार करें, सीक्वेंस में तैयार करें। हाँ, एक बात बेटा यहां पर ध्यान रखेंगे, ऑर्गेनिक जरूर तैयार करें, ऑर्गेनिक जरूर तैयार करें, क्योंकि ये तुम्हारा विदाउट कैलकुलेशन है ना। ऑर्गेनिक क्या है, विदाउट कैलकुलेशन है। अगर तुम इसे सीख गया तो तुम्हारा रिएक्शन ऑलवेज करेक्ट होगा, क्योंकि मैथमेटिकल मीन्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कभी कभी कैलकुलेशन एरर हो सकता है और रॉन्ग आंसर आपका टच होगा। लेकिन यहां पर रॉन्ग होने का कोई गुंजाइश नहीं, यहां बिल्कुल फ्रेश है, और जिसके कारण ऑर्गेनिक आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिलाने वाला बन जाता है। इसलिए आप इस, है ना, टॉपिक्स को बेहतर ढंग से बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन से, है ना, देखें। आपको एक बात और याद दिला दें, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ताकि हमें, है ना, पता चलना चाहिए कि आप कितना पसंद कर रहे हैं। साथ में कमेंट्स भी करें, आपका रिक्वायरमेंट क्या है ना, उसी चीज को हम फिर आपको बताएंगे, या डाउट है वो हम फिर से आपको फ्रेश करेंगे। इस तरह से आप कंटिन्यूअस वीडियो को देखें और यहां पर समझें। देखिए, तो बर्च रिडक्शन रिएक्शन हम लोग अभी क्या देखे, लिनलार कैटेलिस्ट और P2 कैटेलिस्ट क्या बनाया था, सिस। बर्च रिडक्शन रिएक्शन में क्या होने वाला है बेटा, देखो तो यहां ऑलवेज तुम्हें क्या यूज करना है, इंटरनल अल्काइन। इसमें ओनली इंटरनल अल्काइन ही रिएक्शन कर पाता है। और यहां पर अगर रिडक्शन की बात करो बेटा, तो यहां पर रिडक्शन करने के लिए हम लोग सोडियम मेटल को लिक्विड अमोनिया में घुला लेते हैं, सोडियम मेटल को लिक्विड अमोनिया में घुला लेते हैं, और ये प्रोडक्ट बनाता है ट्रांसअल्कीन। ये प्रोडक्ट क्या बनाता है, ट्रांसअल्कीन। यहां पर आप हाइड्रोजन यूज करें, हाइड्रोजन यूज होगा। यहां पर क्या होता है, वन हाइड्रोजन अगर, है ना, लेफ्ट नीचे से अगर अटैक किया तो दूसरा हाइड्रोजन इधर से, और जिसके कारण क्या होता है, ट्रांस होता है। बर्च रिडक्शन रिएक्शन में कैटेलिस्ट क्या है, सोडियम लिक्विड अमोनिया में घुला करके रखा गया है, और इंटरनल अल्काइन क्या बनाया है, ट्रांस अल्कीन। ये क्या बना है, ट्रांस अल्कीन।
और ये है ना बर्च रिडक्शन में अब कहोगे कि टर्मिनल अल्काइन हो तो यहां पर रिएक्शन होगा या नहीं। अगर आप यहां पर क्या करने जा रहे हैं, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया अटैच करने जा रहे हैं, तो यहां क्या होता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, और ये भी क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। हाँ, यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, पहले से हाइड्रोजन है ही नहीं, और ये एसिडिक हाइड्रोजन है जो सोडियम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है बेटा, है ना। पता है कि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को है ना डिस्प्लेस कर देता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। सोडियम क्या है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, जिसके कारण यहां पर सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और बना क्या लेता है बेटा, सोडियम एसिटिलाइड। मीन्स ये तो रिएक्शन का नेचर ही बदल गया, इस है ना, इसका क्या नाम हुआ, सोडियम एसिटिलाइड। यहां का क्या बना बेटा, सोडियम एसिटिलाइड। मीन्स यहां कैटेलिस्ट ही रिएक्शन में भाग ले लेता है, जबकि यहां पर तो हाइड्रोजन के द्वारा रिडक्शन कराया गया है, यहां कैटेलिस्ट ही रिएक्शन में भाग ले रहा है बेटा, और जिसके कारण यहां पर रिडक्शन नहीं हो पाया, यहां पर डबल बॉन्ड नहीं बन पाया, ट्रिपल बॉन्ड ही रह गया। इसीलिए बर्च रिडक्शन में ओनली फॉर इंटरनल अल्काइन यूज होता है, और टर्मिनल अल्काइन में यहां पर एसिड बेस रिएक्शन जैसा प्रोडक्ट बन जाता है। इसीलिए यहां पर आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए बेटा कि कैटेलिस्ट जब लिंडलार कैटेलिस्ट हो, P2 कैटेलिस्ट हो, तो तुम्हारा टर्मिनल हो या इंटरनल हो, सभी अल्काइन को अल्कीन बनाता है। इंटरनल अल्काइन सिस बनता है, टर्मिनल अल्काइन नॉर्मल रह जाता है, ये नॉर्मल है, इस ट्रांस का यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन बर्च रिडक्शन रिएक्शन ओनली फॉर इंटरनल अल्काइन को रिड्यूस करके ट्रांस अल्कीन बनाता है। टर्मिनल अल्काइन में यहां पर सोडियम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भाग लेता है, एडिशन हो ही नहीं रहा, यहाँ एडिशन है, और जिसके कारण ये सोडियम एसिटिलाइड प्रोडक्ट बनाता है बेटा। इस तरह से हम लोग रिएक्शन को देख रहे हैं और बात को समझ रहे हैं। तो आप प्रत्येक कंडीशन में प्रत्येक रिएक्शन को बिल्कुल नॉर्मली पढ़ाई करें, जो भी प्रॉब्लम रहे, जो भी डाउट रह जाए उसे आप कमेंट्स में लिखें। थैंक यू बेटा।